Welcome student in another topic of your lesson resource and development part 6। तो आज मैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो कि जोग्राफ़ी का आपका एक लेसन है उसका टॉपिक नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ। दैट इज़ रेड एंड येलो सॉइल। तो आज ये छोटे छोटे टॉपिक हैं सॉइल वाले। दैट इज़ रेड एंड येलो सॉइल found in the area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। तो ये जो इलाका है जहाँ पर बारिश कम होती है ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो वहाँ पर मिलता है। मोस्टली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड इलांग द पीडीमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पीडीमेंट जोन क्या होता है कि जहाँ पर पहाड़ ख़त्म होते हैं और प्लेन एरिया शुरू होता है, वो वाला जो होता है उसको बोलते हैं पीडीमेंट जोन। और वेस्टर्न घाट के जो पीडीमेंट जोन है तो वहाँ पर ये रेड और येलो सॉइल हमें मिलती है। डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो रेड और येलो कलर होता है, ये रेडिश कलर जो होता है ये ड्यू टू आयरन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है, उसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल, डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो लेटराइट सॉइल हमें भारत के उन हिस्सों में मिलती है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है और हैवी रेनफॉल रहता है। तो नेचुरली जहाँ पर ये दो चीज़ें कंडीशन होंगी तो वहाँ पर ये सॉइल आपको मिलेगी। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। और जो हिली इलाके हैं उड़ीसा के और असम में, वहाँ पर भी हमें लेटराइट सॉइल जो है मिल जाती है। सूटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडुकेट डोजेज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। तो ये जहाँ पर कल्टीवेशन हो सकती है, खेती बाड़ी हो सकती है, लेकिन जहाँ पर जो मैन्यूर है और खाद जो फर्टिलाइज़र है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इसमें जो कंटेंट होता है ह्यूमस का वो लो होता है क्योंकि जहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो डेड हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होने के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है एरिड सॉइल, फाउंड इन द ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो ये एरिड सॉइल हो गए, कंडी इलाका जहाँ पर पानी कम मिलता है, तो वहाँ पर ये होता है, खासकर ये राजस्थान का जो वेस्टर्न इलाका है। पर आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिएबल। तो अगर इसको हम इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो जहाँ पर भी जो है फसल उगाई जा सकती। जैसे राजस्थान जो में एक कैनाल है जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल है, उसके बनने के बाद जो वेस्टर्न राजस्थान है, खासकर गंगानगर का इलाका, वहाँ पर जो फसलें हो रही हैं। लैक्स ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट। तो जहाँ पर भी ह्यूमस जो है होती है वो नहीं होती है क्योंकि जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, सूखी है, बारिश कम होती है, हाई टेम्परेचर होता है, और जिसके कारण जहाँ पर वेपोरेशन बड़ी जल्दी से हो जाती है। नेक्स्ट है सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। और इसमें इस ज़मीन के अंदर, इस मिट्टी के अंदर जो है जो सॉल्ट कंटेंट होता है बड़ा हाई होता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय वेपोरेटिंग द वाटर। तो जहाँ पर जो सॉल्ट होता है वो भी मिल जाता है जब एवेपोरेशन होती है वाटर से। तो नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल, तो फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो फॉरेस्ट जो सॉइल होती है ये पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पहाड़ी इलाके में मिलती है जहाँ पर जो है सफिशेंट रेन होता है, रेनफॉल होता है। फीचर डिफ़र बेस्ड ऑन लोकेशन। और इसके जो फीचर होते हैं, खसूसियात होती हैं फॉरेस्ट सॉइल की, वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द हिल और माउंटेन्स। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोरेज ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। तो ये जो मिट्टी होती है ये सिल्टी होती है
और कुरेज दानेदार होती है अगर अपर स्लोप पर हम चले जाएंगे। सिल्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूबल फैंस आर फर्टाइल। और जहाँ पर जो सिल्ट होती है वो रिवर टेरेसेस और एल्यूबल जो एल्यूबियल फैंस होते हैं जो फर्टाइल होते हैं वहाँ पर हमें मिल जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, जो छोटा सा कहीं आपको 2 या 3 नंबर में आ सकता है। नेचुरल वे ऑफ सॉइल इरोजन, तो जो सॉइल इरोजन होता है कुदरती तरीके से होता है। विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, तो कुदरती तरीके से जो तेज़ हवाएं होती हैं, जहाँ ग्लेशियर होता है, जहाँ तेज़ बारिश होती है, उसके कारण जो मिट्टी होता है उसका कटाव हो जाता है। मिट्टी जो है ऊपर से जो सॉइल होती है वो बह जाती है। द ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसके बाद जो मिट्टी का जो सॉइल इरोजन होता है वो आदमी की जो काम है, एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों से भी जो है सॉइल इरोजन होता है। और मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, अब ये जो मिट्टी का कटाव होता है तो इसको कंट्रोल कैसे करना है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो हमें जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी है, मतलब सीढ़ीदार जो है खासकर हिली एरिया में हमें सीढ़ीदार जो है फसलें लगानी है। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट, और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं इन द हिली एरिया यूजिंग कंटोर एंड प्लोइंग एंड टेरेस फार्मिंग। तो हिली एरिया में हमें जो है वो कंटोर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग करनी है। इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं आपको एक नया लेसन स्टार्ट कराऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।